अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का मतलब है कि कंसेप्शन को रोकना, कंसीव को रोकना, मीन्स टू लिमिट द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। बर्थ कंट्रोल द रेगुलर कंसेप्शन, which is prevented by some devices or by methods to limit the number of offsprings is known as birth control. कंसीव को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोकना by some devices or we say by some methods, उससे क्या होता है? To limit the number of offsprings, offsprings की तादाद कम करना by the help of birth control is known as birth control. The regular conception which is prevented by some devices or by methods to limit the number of offspring is known as birth control. Birth control ये पार्टनर्स के दरमियान फ्रेंडली भी होता है. इट इज यूज्ड फ्रेंडली, ये इजीली अवेलेबल भी होता है, इजीली अवेलेबल. बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस इफेक्टिव भी होते हैं एंड ऑल्सो हैविंग लिटिल साइड इफेक्ट्स. बर्थ कंट्रोल करने से नो इंटरफेरेंस इन सेक्सुअल ड्राइव के अंदर होता है. ड्यू टू birth control, no interference in sexual drive occurs. हाँ, बर्थ कंट्रोल की एम्स क्या है? एम्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, नंबर 1 है, अगर बर्थ कंट्रोल किया जाए तो उससे टू प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, टू प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. अगर बर्थ कंट्रोल किया जाए तो उससे पॉपुलेशन पे कंट्रोल होता है. पॉइंट नंबर 2 है to maintain successive gap between children. बर्थ कंट्रोल से ही एक गैप मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन द चिल्ड्रंस. एक और अहम बात होती है बर्थ कंट्रोल की, to provide better education, to their wards. जिनके बच्चे कम होंगे, according to birth control, they can provide better education to their wards. एक और है to maintain the health of the woman.
वोमेन का हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगा बर्थ कंट्रोल से। हाँ, इस्लामिकली हमारे लिए ये ठीक नहीं है, पॉपुलेशन पे इंक्रीज इसको कंट्रोल करना, या सक्सेसिव गैप चिल्ड्रंस के दरमियान, या बेटर एजुकेशन, कम बच्चे तो बेटर एजुकेशन मिलेगी, या टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द वुमेन। ये है कुछ फायदे बर्थ कंट्रोल। ये जो बर्थ कंट्रोल है, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। Three methods of birth control. पहला मेथड है दैट्स नोन एज टेम्पोररी मेथड, उसको हम टेम्पोररी मेथड कहते हैं। टेम्पोररी मेथड में क्या होता है, बर्थ कंट्रोल कैसे करते हैं टेम्पोररी मेथड में? इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर पॉइंट नंबर 1 है अवॉइडेंस ऑफ सेक्स। और पीरियड एब्सेंस। इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स अवॉइड करेंगे सेक्स को, या और भी से द फर्टाइल पीरियड जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, आपको मालूम ही है 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन जो होता है, दैट्स कॉल्ड फर्टाइल पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस टाइम के दौरान अवॉइडेंस ऑफ सेक्स होगा। तो अगर अवॉइडेंस ऑफ सेक्स होगा तकरीबन 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन 5-6 दिनों के दौरान सेक्स नहीं होगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। तो दैट्स कॉल्ड अवॉइडेंस ऑफ सेक्स। इसका मतलब है इन दिस मेथड couples avoid sex during the fertile days of menstrual cycle, that is 10th to 17th day. Actually the fertile period जो होता है, that is the period of ovulation, that is the 14th day. Now we have managed it from the 10th day to 17th day. This is the fertile period. उस पीरियड के दौरान ओवा बाहर आता है, तो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पर्म होगी तो बिकॉज ऑफ दिस हियर ऑकर्स फर्टिलाइजेशन। अगर इस पीरियड के दौरान अवॉइडेंस ऑफ सेक्स होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एक और स्टेप होता है टेम्पोररी में, विथड्रॉवल मेथड। विथड्रॉवल मेथड का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन मेल in this method males withdraw their reproductive parts before ejaculation into the vagina. इस मेथड के अंदर in this method males withdraw penis before
ejaculation into the vagina, the semen is produced outside the body. Of female. विड्रॉल का मेथड होता है, इस मेथड के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, इंटरकोर्स के दौरान मेल्स अपना पेनिस बाहर निकालते हैं. when they reach at the peak of orgasm और we say the ejaculation, जब मेल इसको लगे कि इजैकुलेट होगा सीमेन इनटू द वेजिना, उस वक्त वो मेल पार्ट बाहर निकालेंगे तो सीमेन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल प्रोड्यूस होगा. तो बिकॉज ऑफ दिस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल जो सीमेन बाहर फेंका जाए, तो बिकॉज ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, और वी से कंसीव नहीं होगा, कंसेप्शन नहीं होगा. एक और मेथड है जिसको लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं. लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड. लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, इसका मतलब है कि फीमेल जब बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है. इन दिस मेथड females have already given the birth of child due to which menstruation does not occur. जब menstruation नहीं होगी बच्चा देने के बाद अप टू द 6 months, वो मेथड भी बर्थ कंट्रोल में हम लाते हैं. ड्यू टू विच menstruation does not occur means birth control. जब menstruation नहीं होगी because of the breastfeeding, तो उसका मतलब no ova formation means no zygote formation. No zygote formation means no conceive होगा. ये है इसका तीसरा मेथड. चौथा है बैरियर मेथड्स. बैरियर टेम्पोररी में बैरियर मेथड्स भी होते हैं. मेल्स एंड फीमेल्स uses condoms. Males and females uses condoms. फीमेल कंडोम को हम फेमिडोम कहते हैं. इसको फेमिडोम कहते हैं. सिंपली ये कंडोम्स जो होते हैं, दीज आर रबर शीट्स और लैटेक्स शीट भी कहते हैं इसको. latex sheets which are used in their reproductive parts.
कंडोम्स जो होते हैं वो मेल्स भी इस्तेमाल करते हैं, फीमेल्स भी। फीमेल्स के इसको बोलते हैं फेमिडोम। ये दीज आर रबर शीट्स और वी से लैटिक्स शीट्स which are used in their reproductive parts so that sperm and ova does not get meet। हाँ, इसके इसी तरीके से फीमेल्स डायफ्राम इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक डायफ्राम। इसी तरीके से फीमेल्स वॉल्ट कैप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक और है, फीमेल्स इस्तेमाल कर सकती है सर्विकल कैप, या एक और है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब है सुपरमिसाइड्स can kill the sperms, mostly used by females। इसका मतलब है फीमेल्स केमिकल्स डालते हैं वेजिना के अंदर, उन केमिकल्स को हम सुपरमिसाइड्स कहते हैं, जिनकी बदौलत से सुपर्म्स किल हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। हाँ, इन केमिकल्स के अंदर एग्जाम्पल्स है टेबलेट इस्तेमाल में लाई जाती है। दैट टेबलेट इज कॉल्ड नैनोज़ैलोन 9। इसका ट्रेड नेम है टुडे। स्पॉन्जी होता है ये। दूसरा है फोम्स इस्तेमाल करते हैं फीमेल्स। तीसरा है जेलीज इस्तेमाल करते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। चौथा है लैक्टिक एसिड कर सकते हैं इस्तेमाल। पांचवा है बोरिक एसिड। ये केमिकल्स या जेलीज या फोम्स अगर इस्तेमाल में लाया जाए, फीमेल्स अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये चीज़ें डालती हैं, तो उससे क्या होता है कि स्पर्म्स किल हो जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता।